अतीक की बहन मुख्तार का भाई, सभी की आंखों में होली पर आए आंसू। 40 सालों में कोर्ट ने ही सुना पाया था सजा, योगी ने 6 सालों में की बोलती बंद। सीएम योगी के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश की जनता, अब होगी माफिया की सफाई। जब से यूपी में सीएम योगी ने मिशन मिट्टी में मिलाओ की शुरुआत की है, हमने यूपी में गैंगस्टर के एनकाउंटर से लेकर उनके परिजनों का रोना और पीड़ितों के आंसू से पहले सड़कों पर इंसाफ होना सब देख लिया है। बात तो ये भी घूम रही है कि जिन पर इतने सालों से अपराध का रंग चढ़ा था, उन्हें मिट्टी में मिलाए बगैर सीएम योगी नहीं रुकेंगे। बाबा ने उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करने का बीड़ा उठाया है, जिसके चलते यूपी में आए दिन माफिया के एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो हर मुद्दे में अपनी राय देने पहुंच जाते हैं, वो यूपी में हो रहे एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में योगी सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करी। उसके बाद यूपी में जब दंगा करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। पवन खेड़ा जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हुई, तब भी कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। अब यूपी में अतीक के गुंडों का एनकाउंटर हो गया है। उसकी बहन रोने लग गई कि यूपी पुलिस अतीक का भी एनकाउंटर कर देगी, पर कोर्ट चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से सब राजी हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को योगी जी और उनकी नीतियां एकदम सही लगने लगी हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो 90 के दशक में सपनों के शहर मुंबई में माफिया का आतंक अपने चरम पर था, जिससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और अदालत सभी साथ में आई और फिर एक के बाद एक घोषित माफिया के एनकाउंटर किए गए और फिर कुछ ही समय में मुंबई से लगभग सारे गैंगस्टर्स का सफाया हो गया था। और आज मुंबई को उस 90 की छवि से जोड़कर जरा भी नहीं देखा जाता, बल्कि उस दौर के मुंबई की आज रिब्रांडिंग कर दी गई। लेकिन कई बार इन एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए गए और इनमें से कुछ एनकाउंटर फेक भी पाए गए। 1992 में पंजाब पुलिस ने 15 साल के बच्चे का एनकाउंटर कर दिया था, जो बाद में फेक साबित हुआ, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे ही 2009 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर किया गया था, जो बाद में फेक साबित हुआ और उस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा मिली। इसके अलावा 2015 से 2019 तक पूरे देश में 211 शिकायतें आई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा 57 आंध्र प्रदेश से आई थी। मगर सीएम योगी का मामला इन मामलों से अलग क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में एनकाउंटर ऐसे छटे हुए अपराधियों के हो रहे हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और जेल जाने के बावजूद भी पुलिस या प्रशासन उनकी गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पाई है। अगर कोई गवाह इन माफिया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाए तो उसको भी जान से मारने की धमकी मिलती है। यही वजह है कि ना तो न्यायपालिका और ना ही कोई पत्रकार इन घोषित माफियाओं के लिए सिंपैथी दिखा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। बीते दिनों यूपी पुलिस ने एक ट्वीट किया था, जिसमें प्रयागराज हत्याकांड केस की 5 आरोपियों का नाम था। इसमें अरबाज और उस्मान का नाम नहीं था। इसके बाद अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोने लगी और कहा कि हमारे भाई को बचा लो। यूपी में माफियाओं को यही डर रहता है कि कहीं बाबा की पुलिस उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन न लॉन्च कर दे। तो इसका मतलब क्या ये है कि योगी की तरह यूपी पुलिस भी अपराधियों को बिरयानी खिलाने वाले दौर को खत्म करना चाहती है? सीएम योगी निवेशकों को कहना चाहते हैं कि यूपी सेफ है और माफिया के दिलों में खौफ भरना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।